हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। और ये बर्तन की बोल दी। बर्तनों को फटाफट बंद करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सा श्री विशाखान् विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी कच्चाति देशतारिणे। हरे कृष्णा। ओके, श्लोक दिखाई दे रहा है। भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 5। तो कल भगवान ने बोला था कि मैं विस्तार से वर्णन करूंगा। देखो, लेकिन हमने उसमें देखा टेक्स्ट में, तो उसमें लिखा था संक्षेप में वर्णन करेंगे भगवान। संक्षेप का मतलब क्या होता है? शेप छोटा ही तो था। संक्षेप मतलब विस्तार में अच्छी तरह से समझाएंगे। विस्तार से हमें नहीं मतलब समझा बोलना है। हाँ, मतलब अच्छी तरह से बताओ। संक्षेप जैसे कि मान लो कोई धार्मिक मूवी है, धार्मिक या कृष्ण लीला ही है। अब कृष्ण लीला को मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो यानी संक्षेप में। हाँ, लेकिन भगवान तो कह रहे हैं कि मैं विस्तार से बता रहा हूँ। तो क्योंकि संक्षेप बोला, लेकिन विस्तार से कहाँ लिखा है? अन्य ग्रंथों में लिखा है। वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, इन सब में विस्तार से लिखा है। तो मैं खाली उनमें से संक्षेप में बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये कहने का अर्थ था शॉर्ट में। जैसे कि भगवान ने जो पिछले श्लोक में बताया कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्र कहाँ से आया है, कैसे उत्पन्न हुआ है, इसमें कैसे परिवर्तन होता है, और ये ये आश्रय किस उस क्षेत्र ने आश्रय किसको दिया हुआ है, और इसके क्या प्रभाव हैं, इस तरीके से क्वेश्चन थे ना। तो इन सभी के उसमें अर्जुन कहेंगे, और अर्जुन प्रश्न करें कि आप संक्षेप में कह रहे हो, तो क्या किसी ने इसका वर्णन विस्तार से किया है? भगवान मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। तो संक्षेप में तभी तो बताएंगे जब कोई विस्तार हुआ होगा कहीं, क्योंकि उस विस्तार को ही मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। तो यानी भगवान जब कह रहे हैं कि मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि कहीं से विस्तार से वर्णन हुआ है इसमें। तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ, जिसमें ऋषियों ने वर्णन किया, जिस ऋषियों में मेन ऋषि है पराशर मुनि। पराशर मुनि है, पराशर मुनि हुए, और अन्य ऋषि भी हैं। इन्होंने वर्णन किया है, और वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, तैत्तिरीय उपनिषद, इन सब में वर्णन आया है। क्षेत्र, क्षेत्र के आत्मा भगवान, इन सब का वर्णन है। तो आज के श्लोक में खाली यही पुष्टि कर रहे हैं भगवान कि इनका वर्णन अन्य ग्रंथों में भी हुआ है। ठीक है? तो क्या समझना है आज के उसमें? अन्य ग्रंथों में भी क्षेत्र, क्षेत्र का वर्णन है। ऐसा नहीं कि गीता में कहीं से उठ के आ गया ऐसे, मतलब अलग जगह भी है वर्णन, पुष्ट करने के लिए। क्योंकि भगवान ने बोल दिया तो पुष्ट पहले से ही है। लेकिन क्योंकि
जो शास्त्र है वो भी भगवान की वाणी है, तो उससे पुष्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। तो अब भगवान बोलेंगे विषय को, मतलब इस विषय को जो चौथी में बताया उसको विस्तार से मतलब बताएंगे, संक्षेप में बताएंगे, जो कि विस्तार से वर्णन हुआ है अन्य ग्रंथों में। तो हम श्लोक पढ़ेंगे। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुम हेतुम दिर्भिर्विनिश्चिते ऋषिभिः बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुम हेतुम दीर्भिर्निश्चितः ऋषि भी ऋषिभिर बहुधा गीतम, गीत माने गाना, गाया गया गीत। ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार के गीत, गीत मतलब कि बहुत प्रकार के वर्णन किया गया है, बहुत प्रकार से वर्णन किया गया है इस विषय को। कौन से विषय को? नंबर 4 श्लोक जिससे पहले हमने पढ़ा उस विषय को। उसमें विषय बताया ना भगवान ने, बताऊंगा मैं संक्षेप में, बताऊंगा मैं कि क्षेत्र क्या है, परिवर्तन कैसे होता है, किस पे आश्रित है, प्रभाव क्या है, उत्पन्न कैसे हुआ है, इस सब चीजों का। तो इस संबंध में बहुत से विषयों में बोला गया है, और खासकर पराशर मुनि ने। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ऋषि बहुधा गीतम, बहुत सारे ऋषियों ने इस विषय के बारे में वर्णन किया है जो मैं बताया तुम्हें। बहुत से ऋषियों ने बोला है, और खासकर पराशर मुनि। पराशर मुनि कौन थे? कैसे प्रकट हुए वेद व्यास? थी कौन, मतलब कि उनकी माता का नाम क्या है? वेद व्यास। हाँ वो तो आती थी मछली की, नाम क्या? मत्स्यगंधा नाम था, मत्स्यगंधा की पुत्री थी, जो वो जहाँ पे वो था ना मछली मछली पकड़ते थे, उनकी पुत्री थी ना। वैसे राजा की पुत्री थी पर उनने गोद ले ली थी, जो भी है, मतलब मछली में मिली थी, मछली से निकली थी या मिली थी, जो भी है। सत्यवती नाम था। क्या नाम था? हाँ सत्यवती ही बोला जाएगा। मत्स्यगंधा मतलब मत्स्यगंधा नाम नहीं, मत्स्यगंधा एक वो हो गया, एक जैसे कि एक क्या बोलते हैं, टाइटल समझ लो, उससे समझ लो मत्स्यगंधा। हाँ हाँ, तो सत्यवती ही नाम था ना, मतलब मैं नाम पूछ रहा हूँ। आज जैसे कि मान लो, अभी मैं पूछूं कि मान लो कि नाम से जानी जाओगी, तो सत्यवती नाम हुआ ना, आप खुद ही तो बता रहे हैं ना, सत्यवती नाम से जानी जाओगी, तो क्या नाम है? लेकिन किस नाम से जानी जाएगी? सत्यवती नाम से जानी जाएगी ना। हाँ, तो सत्यवती नाम था। तो उनसे प्रकट हुए कौन? वेद व्यास। वेद व्यास के पिता थे पराशर मुनि। तो पराशर मुनि का यहाँ वर्णन आ रहा है प्रमुख रूप से, कि इन्होंने वर्णन किया है अन्य अन्य ग्रंथों में। ठीक है, आगे बोल रहे हैं, छंदो भी विविध है पृथक। छंद में भी, छंद होते हैं, उपनिषद होते हैं, छंद होते हैं, ब्रह्म सूत्र होते हैं, वेदांत सूत्र होते हैं। देखो वेदांत सूत्र जो है ना, वेदांत सूत्र की टीका ही श्रीमद् भागवतम है। ठीक है, वेदांत सूत्र पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, उसमें अलग ही टाइप के तुम श्लोक हैं। तो इसीलिए इसमें वेदांत सूत्र से बताया जा रहा है, तो इसलिए इसमें श्लोक कुछ समझ में नहीं आएगा। बस इतना समझ लो कि अन्य ग्रंथों में भी वर्णन हुआ है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का। बस ये समझ लो, शरीर का, आत्मा का, परमात्मा का, तीनों चीज का वर्णन हुआ है। तो छंदोर्विधि पृथका मतलब कि और वेदों में भी इसका वर्णन विविध प्रकार से है, अलग अलग प्रकार से हुआ है, यानी महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसे अलग अलग प्रकार से वर्णन हुआ है अन्य ग्रंथों में। लास्ट लाइन में कह रहे हैं ब्रह्म सूत्र पदश्चैव, तो वेदांत सूत्रों के पदों में भी हुआ है, यानी वेदांत सूत्र के जो पद हैं उनमें भी हुआ है। और क्या कह रहे हैं? हेतुम हेतुम दि भरवी निश्चित, यानी मतलब यह निर्णय किया गया है कि जगत का, जैसे कि अगर ये निर्णय कि जगत का स्रोत क्या है, क्या जगत का स्रोत माया है या जगत का स्रोत भगवान है, मतलब कौन है जगत का स्रोत, ये समझ में ना आए तो जन्माद्य से, जैसे जन्माद्य से मतलब जगत का स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत क्या ये है, क्या इसका स्रोत वो है। तो वेदांत सूत्र में है, तो वहां पे भी इसका वर्णन हुआ था कि वेदांत सूत्र में इन सब का भी वर्णन है, तो उसी वेदांत सूत्र में इसका भी वर्णन है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यानी शरीर
और शरीर का ज्ञाता और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ मतलब भगवान भी, मतलब क्षेत्रज्ञ में दोनों चीजें आती हैं, आत्मा भी परमात्मा भी। परमात्मा भी है, आत्मा भी है, लोकल। ठीक है, ये अध्याय ऐसे ही कठिन है पूरा, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आने लगेगा। थोड़ा दिमाग, आंखें बंद करके सोचो कि भगवान ने स्टार्ट कैसे कैसे किया था। क्षेत्र, क्षेत्र के बारे में, प्रकृति पुरुष, इसके बारे में जानना चाहते हैं। प्रकृति पुरुष के बारे में तो बात आई नहीं है अभी, क्षेत्र, क्षेत्र के ज्ञान के बारे में चल रहा है। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र की क्या है, क्यों इसको क्षेत्र बता रहे हैं, और ये किस किस चीज से बना हुआ है, क्या घटक है इसके, क्या अवयव है इसके, ये सब चीजें आएंगी इस तरीके से, ताकि हम समझ सके कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा, ये शरीर तो ऐसे से बना हुआ है। ठीक है ना, इस तरीके से। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उनका कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है, यानी क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का वर्णन किया है, क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। यानी कार्य कारण मतलब कोई कार्य होगा तो उसका कारण भी होगा। कार्य कारण समझिए, कार्य होगा तो उसका कारण भी होगा, कुछ बिना कारण का कोई कार्य नहीं हो सकता। दोनों चीज तो वही बता रहे हैं, यानी कार्य कारण मतलब इस जगत का कारण क्या है, कौन है, क्या ब्रह्म है इस जगत का कारण, या माया है, या कौन है। तो ऐसे तर्क उठाए हैं शास्त्रों में, और फिर इन्हीं तर्कों को निरस्त कर दिया गया है, और फिर बता दिया गया है कि इस कार्य, इस पृथ्वी का जो कार्य है, मतलब इस जगत का जो कारण है, वो भगवान ही है। मतलब पहले तर्क उठाएंगे, क्या ये है, नहीं ये नहीं है, अच्छा ये है, ये नहीं है, फिर लास्ट में क्या बोल देंगे, भगवान। ठीक है, ताकि हम समझ सकें कि ये नहीं है। और बता रहे हैं इसमें समस्त कार्य के कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया तर्क। तो वास्तव में भगवान ही सुप्रीम अथॉरिटी है, भगवान ने बोल दिया, वही सत्य है, वही है। फिर भी भगवान बता रहे हैं, क्योंकि शास्त्र भी भगवान की ही वाणी है। तो वैदिक ग्रंथों में कई ऋषियों ने इस बात को एक्सप्लेन किया है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ को, इस चीज को, मतलब क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या, कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे परिवर्तन होता है, ये सब चीजें। क्वेश्चन याद कर लो, कल के जो क्वेश्चन थे ना, यच, यद विकारी, है ना, ऐसे करके, उन्हीं को, मतलब इन सब का डिस्कशन किया गया है वेदांत सूत्र में, वगैरह वगैरह ऐसे करके। हाँ, थोड़ी कठिन होगी, मुझे भी बहुत कुछ है जो समझ में नहीं आया इसमें। तो हमें बस यह समझना है कि चर्चा हुई है क्षेत्रज्ञ के बारे में, बस चर्चा, अन्य शास्त्रों में क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र की चर्चा हुई है। घटक, अवयव कहाँ से आ रहे हैं, इन सब का वेदांत सूत्र में वर्णन है। ब्रह्म सूत्र में भी है, आत्मा की बात हुई है, ब्रह्म सूत्र में भी आत्मा की बात हुई है, और ये बताएंगे। यानी ब्रह्म सूत्र में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और भगवान का वर्णन हुआ है, तीनों का वर्णन हुआ है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, भगवान। हाँ बताओ, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, भगवान मतलब, हाँ, तीनों विषय में, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, भगवान, तीनों विषय, तीन विषय कैसे हो गए, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, भगवान। क्षेत्र कौन है, हाँ, क्षेत्रज्ञ कौन है, जीवात्मा है, और भगवान सुप्रीम लॉर्ड है। तो इन तीनों के बारे में अन्य ग्रंथों में बात हुई है, ये बता। और वैसे बताते हैं, वेदांत सूत्र और भगवत गीता के जो 5 विषय है ना, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ऐसे करके ना, तो वो उसके भी वही विषय हैं, इसके वही विषय, मतलब बात वही है, लेकिन उसमें थोड़ा हार्ड है समझ, क्योंकि पढ़ा नहीं कभी, ना कभी सुना है। क्योंकि क्लास हम सुनते हैं तो भगवत गीता की सुनते हैं, चैतन्य चैतामृत की सुनते हैं, और गीता की सुनते हैं, भागवत की सुनते हैं, और तो कोई क्लास नहीं सुनते ना, ज्यादातर। अब वेदांत सूत्र की कभी सुनी है क्लास, तो आप कोई श्लोक कोड कर दे तो पता चलेगा क्या है, लेकिन अगर भागवतम का या भगवत गीता को श्लोक कोड कर दे तो समझ आएगा, हाँ हाँ बोला है, बोला है। तो वही है कि हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए कठिन लग रहा है, और कुछ नहीं है, तात्पर्य। इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। पहली बात तो यही है, भगवान जब कह रहे हैं इस ज्ञान का, तो सर्व प्रमाण है, अन्य ग्रंथों से देने जरूरत नहीं, करने ऋषियों ने बोला है। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। क्या समझ में आ रहा है इसमें, इस लाइन में खाली, ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण का सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्य का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, यानी जब भी हम कथा कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं,
तो हमेशा हमें पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो बोला है वही प्रस्तुत करना चाहिए, बस रिपीट, अलग नहीं कुछ बोलना चाहिए। अलग बोलेंगे तो फिर गलती होगी। तो जो पूर्ववर्ती आचार्य के को ही रखना चाहिए आगे, मतलब कि वहाँ वहाँ ऐसे ऐसे बताया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब भी कुछ आध्यात्म विषय में बोलेंगे तो हमें पूर्ववर्ती आचार्यों की बातों को ही प्रस्तुत करना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो हम तो बद्ध जीव हैं, चारों खाने चित्त हैं, बद्ध जीव हैं, तो हम तो अपने बारे में भी नहीं जानते, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? तो पूर्ववर्ती आचार्य ने जो बोला वही तो प्रस्तुत करेंगे ना, हम खुद क्या बताएं, हम खुद ही नहीं जानते अपने बारे में। परंतु हम परंपरा का अगर ज्ञान देते हैं, जो प्रमाणिक है, परंपरा ज्ञान देते हैं, तो उससे हम भी शुद्ध होंगे और जो सुनेगा वो भी शुद्ध। और बाद में लोग ये भी कहेंगे कि हाँ इसने अपना कुछ नहीं बताया, जो भी है प्रमाणिक परंपरा से जो आ रहा है उससे बताया। तो ये समझना चाहिए। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अति विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। तो जो बातें ब्रह्मसूत्र में विशद रूप से वर्णन है, उन्हीं बातों को भगवान यहाँ रख रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं। विशद रूप से वर्णन है वेदांत सूत्रों में, लेकिन उन्हीं बातों को यहाँ पे भगवान रख रहे हैं। और विवाद क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि जीव और परमात्मा भिन्न है, और कुछ लोग कहते हैं जीव और परमात्मा अभिन्न है। लेकिन हमें चैतन्य महाप्रभु ने आके बताया कि भेद अभेद प्रकाश है, यानी भेद भी है और भेद भी नहीं है। अचिंत्य भेदाभेद जो प्रस्तुत किया दर्शन। अचिंत्य भेदाभेद का मतलब क्या होता है? अचिंत्य का हो गया, भेदाभेद का मतलब क्या है? मतलब हम सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, इसमें ये अभेद है। हाँ, एक भेद ये है कि वो सुप्रीम है और हम ठीक है। हाँ, मतलब वो बड़े हैं, हम छोटे हैं। ठीक है, बाकी लोग क्या पढ़ते नहीं है बिल्कुल? हाँ, चुप बैठे रहते हैं। हाँ, पीछे से हाँ कर रहा है। देखो 8 बजे से लेके 8:30 तक सिर्फ समय काटना है, कम से कम माया में तो नहीं है, बैठे तो हैं यहाँ, है ना? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यानी आत्मा अणु है, भगवान विभु हैं, बड़े हैं, तो ये समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम वे कहते हैं यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहां तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव जो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, महान ऋषि हैं, और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि हैं और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम त्वम चा तथान्ये, तुम मैं तथा अन्य सारे जीव, अर्थात हम सभी दिव्य हैं। ये बात तो सही है, हम सब दिव्य हैं अगर आत्मा के उससे स्तर से देखें तो। भले ही हमारे शरीर भौतिक हैं, ये सही है, शरीर भौतिक है, पर हम तो दिव्य हैं। हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं और कुछ निम्नतर धरातल पर हैं। यानी किसी व्यक्ति के अंदर हम देखते हैं बहुत खूबसूरत है, पैसा धन है, बुद्धि है, और कोई बड़ा कंजूस है, मतलब कंजूस नहीं मतलब कि गरीब है, कोई गुण नहीं है, बुद्धि सही नहीं है, तो हम देखें ये नहीं, ये बेकार है, मतलब देखें ना, मतलब घिन नहीं करते जब ज्यादा कोई वैसा है गंदा बन के, तो हम ये दूर रहना चाहते हैं ना उससे। तो ये तो हो गया, लेकिन हमें क्या देखना चाहिए? आत्मा के स्तर पे देखना चाहिए, दोनों आत्मा के स्तर पे दोनों बराबर है, पर कुछ उच्चतर है कुछ निम्नतर है, ये समझना चाहिए। तो हमें भेद नहीं देखना चाहिए। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है, अज्ञान तभी तो है, और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। किंतु परमात्मा जो अच्युत हैं, 3 गुणों से अदूषित हैं और दिव्य हैं। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। तो देखो भगवान दिव्य हैं, तो पराशर मुनि का यहाँ पे प्रभुपाद जी क्यों ले रहे हैं, मतलब पराशर मुनि को क्यों यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी? क्योंकि विभिन्न ऋषियों ने यानी पराशर मुनि ने भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया है, इसलिए यहाँ पे उठा के बता रहे हैं एग्जाम्पल। ठीक है, और इसमें परमात्मा शरीर जीव तीनों का वर्णन हो जाता है। आत्मा का हो गया शुरू में, हम दिव्य हैं, भगवान का हो गया 3 गुणों से परे रहते हैं, और शरीर का हो गया भौतिक है, तो क्षेत्र क्षेत्र के भगवान का वर्णन हो गया तीनों का, तीनों आ गया ना इसमें, तो वही बताएं। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिनमें पराशर मुनि प्रमुख माने जाते हैं।
छंदे भी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। सूचक है मतलब कि यानी ऋषियों ने व्याख्या की है, बाकी अन्य ग्रंथों में भी व्याख्या है उनकी। उदाहरण था तैत्तिरीय उपनिषद, जो यजुर्वेद की एक शाखा है। ना वेद पढ़ो, अब वेद यजुर्वेद, यजुर्वेद में आ रहे हैं ना तैत्तिरीय, तैत्तिरीय उपनिषद। देखो वेद है, वेदों की शाखाएं क्या है, उपनिषद है, उन्हीं को वेद कहते हैं। मतलब जैसे कि कठोपनिषद वेद हो गया, गोपाल तापनी उपनिषद हो गया, ये सब वेद के हिस्सा है। कोई यजुर्वेद से, कोई किसी वेद से, ऐसे करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद यजुर्वेद की शाखा है। प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है, यानी तैत्तिरीय उपनिषद में भी प्रकृति, भगवान, मतलब क्षेत्र का वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र से ही तो हम कर्म करते हैं, तो क्षेत्र का तो कर्म क्षेत्र। क्षेत्र की दो कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। अब समझ में आ रहा है, क्षेत्र की दो कोटियां हैं, आत्मा भी है और परमात्मा भी है। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद 2:9 में कहा गया है, ब्रह्म पुंछुम प्रतिष्ठा। इसको समझना पड़ेगा, इसको समझ लिया तो पूरा समझ लिया। ब्रह्म पुंछ प्रतिष्ठा, ये तैत्तिरीय उपनिषद से दे रहे हैं। ब्रह्म पुंछ प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा पहले मैं पढ़ देता हूं फिर इसको समझ। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्य रूप में होता है, अन्यमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन या अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीव के लक्षणों को जीव में भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात, उसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं, जिन्हें ब्रह्म पुंछम कहा जाता है। यानी स्टार्ट होता है अन्नमय कोश से, और कहां तक पहुंचना में, आनंदमय कोश तक। तो बीच में जो 5 ही कोश है ना, इनको हमें क्रॉस करना है, पाना है, तब आनंदमय कोश में आ पाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको समझा दूं, नहीं तो पता चले वो सामने है। देखो, इस श्लोक में बताया गया है 5 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति को मतलब 5 प्रकार के व्यक्तियों को साक्षात्कार होता है। तो अब हमें इस स्टोरी से पता चलेगा कि हम कौन से साक्षात लेवल पे हैं। मतलब 5 लेवल बताए जाएंगे, इसमें हम कौन से लेवल पे हैं, हमें ये देखना है। तो ब्रह्म पुंछम प्रतिष्ठा, यानी पूंछ के जैसे ब्रह्म तक पहुंचना, पूंछ पूंछ पकड़ पकड़ पहुंचना, पूंछ पूंछ के जैसे ब्रह्म तक पहुंचे, इसलिए ब्रह्म पुंछ प्रतिष्ठा बोल रहे हैं इसको। ये तैत्तिरीय उपनिषद का श्लोक है। ये तैत्तिरीय उपनिषद में बताया है ब्रह्म पुंछुम। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाए, तो इसके पहुंचने के लिए क्या क्या प्रयास करने पड़ते हैं, यानी पहले के लेवल क्या है। ब्रह्मानंद तो लास्ट का पहुंच गया, इससे पहले क्या क्या है, उनकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहला लेवल है अन्नमय कोश, यानी पहले पुरुष होता है अन्नमय, दिमाग में अन्नमय कोश। अन्नमय कोश को हम समझ सकते हैं कि वो क्या सोचता है, खाना 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 खाना। सुबह क्या है, शाम को क्या है, दोपहर में क्या खाना बना है, पार्टी में क्या है तो जाऊंगा, अच्छा मंदिर में अगर कृष्ण जन्माष्टमी तो क्या खाने में है, फीस्ट में क्या है, इसमें क्या है, अच्छा शाम को क्या बनेगा, अच्छा दोपहर में क्या है, चल दोस्त में पार्टी करते हैं, खाना 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 खाना। वो कहाँ है अभी, अन्नमय कोश पे है, प्रथम वाले कोश पे। वो खाने के ऊपर सोच ही नहीं पा रहा है कुछ, मतलब अपने आप को शरीर मान रहा है, तभी तो खाना 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 कर रहा है। तो ये हो गया अन्नमय कोश, तो अभी वो यहाँ पे है। ठीक है, खाना के ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तो खाएंगे सोएंगे, मतलब सोते सोते भी कुछ मिल जाए खाने को। सुबह क्या बनेगा खाने को, सुबह हो गया, दोपहर में क्या है, अच्छा शाम को क्या बनेगा, अभी शाम, सुबह का खा रहे हैं, शाम को क्या बनेगा, मतलब ना खाने के ऊपर तो चल रहा है। तो खान तो अन्न, तो सारी दुनिया एक तरह से अन्नमय कोश भी चल रही है, मतलब अन्नमय चेतना में ही चल रही है अभी। ठीक है, तो इस तरीके से तो अन्नमय कोश है, तो इसके ऊपर वो जाते नहीं, इसके ऊपर सोच ही नहीं पाते। फिर नेक्स्ट लेवल आती है, इसके ऊपर आता है प्राणमय कोश, प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में क्या है कि अब वो थोड़ा ना प्राणवायु, योगा योगा सिखाते हैं ना, योगा, ये प्राणवायु ठीक हो जाएगी, थोड़ा ऐसे कर लो, ये कर लो, तो इस पे पहुंच गया। मतलब शरीर से उठ के थोड़ा अपने शरीर की देखभाल पे आ गया है। प्राणवायु, प्राणवायु मतलब कि उसे पता चल गया कि पूरे शरीर में प्राणवायु बह रही है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ बीच में समान वायु है, यहाँ से सर से लेके उसमें उड़ान वायु है, ये सब पता चल गया। और फिर योगा कर रहा है अपना उड़ान, मतलब अपनी वायु पर विकार है, जो अगर कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है अगर यहाँ से यहाँ तक, तो समझो उड़ान वायु में विकार आ गया, उड़ान वायु खराब है। उड़ान वायु इसलिए तो जो जो आयुर्वेदिक पद्धति है ना, वो सिर्फ योगा पे ही चल रही है।
मतलब उसे पता है ना, इसलिए दवा देते हैं ना कि यहाँ से थोड़ी थोड़ी दवा देते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ की वायु खराब है, तो ये वायु विकार कैसे सही होगा, उस हिसाब से दवा देते हैं कि सही हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि सारा पूरा शरीर प्राणवायु से चल रहा है, और जहाँ की प्राणवायु खराब होगी वहीं बीमारी हो जाएगी। पेट का अलग है। तो ये प्राणवायु है, तो 5 प्रकार की प्राणवायु होती है। प्राण, अपान और समान, व्यान और उड़ान, 5 प्रकार की हैं। 5 प्रकार यहाँ से नाभि से लेके यहाँ से ऊपर ऊपर तक के सब है। तो ये सब, तो अब उसकी चेतना यहाँ तक आ गई, थोड़ा शरीर के लिए देख रहा है, प्राण वायु मतलब उठ गया थोड़ा। अभी खाने पीने पे ही नहीं है खाली, मतलब खाना कम कर रहा है, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, इस चीज में आ रहा है। ठीक है, शरीर के अलग अलग बॉडी में पाई जाती है। तो आयुर्वेद है 5 प्रकार के जो कार्य कर रही है। फिर उसके बाद आता है मनोमयी केश। अब इसमें मनन करता है, मन को शांत करना चाहता है, जहां जाता है एकांत में रहना है, मुझे मन शांत करना है, मन सोच रहा है, मनन कर रहा है। ठीक है, यानी मनोमय कोश में आ गया, यानी मेडिटेशन आता है, निराकार मेडिटेशन, देखो ध्यान करो, मेडिटेशन यहां तक आ गया। ठीक है, अभी अभी यहां तक आया, धरातल पे है। तो व्यक्ति अपने मन को वश में करता है इसमें, और इस लेवल पे है, वो अपने मन पर कार्य करता है। कहते हैं ना मन चंगा तो सब, हाँ, तो उसी तरह से मन से ही होना चाहिए, तो मन पे कार्य कर रहा है, यानी मन तक आ गया वो, मतलब कि अब तीसरे लेवल पे आ गया। इसके बाद आता है ज्ञानमय कोश। अब मन के बाद शांत तो कर लिया, फिर वो भगवत गीता पढ़ता है। अच्छा, अच्छा तो हम आत्मा हैं, अच्छा भगवान भी है, अच्छा प्रकृति है, माया कर रही है, ये कर रही है, ये सब ज्ञान आ रहा है ना, ज्ञानमय कोश पे आ गया। तो यानी ज्ञान ज्ञान ज्ञान, अब ज्ञान तो कर रहा है, लेकिन ज्ञान जानता तो है, पर उस पर भी प्रैक्टिकल अमल नहीं कर पा रहा है, मतलब अपने अंदर ढाल नहीं पा रहा है। मतलब दुख आ गया, यार दुख आ गया, अब बोल तो रहा है दूसरों से, अरे दुख तो देखो अपने कर्मों के हिसाब से आता है, भगवान गीता में लिखा है, लेकिन अंदर से गुस्सा हो रहा है, अंदर से नहीं स्वीकार कर रहा है, बाहर से मुंह से बोल रहा है। तो मतलब यहाँ तक ज्ञान में आया है वो। अगर मान लो ज्ञान तो है, लेकिन अभी विपरीत परिस्थिति, तुरंत हम गर्म हो जाएंगे, ज्ञान है फिर भी गर्म हो गए, यानी प्रैक्टिकल में तो उतार नहीं पाए उस ज्ञान को, यानी ज्ञान को विज्ञान पे नहीं ले पाए। तो ये, इसके बाद जो फिर ज्ञान के बाद है, आगे और बढ़ता है कि फिर क्या है कि वो जो विज्ञान है वो प्रैक्टिकल आ भी गया, और वो आनंद भी अनुभूत कर रहा है। अब कोई गाली दे रहा है, असम्मान कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो जानता है कोई मतलब ही नहीं है उससे, वो एकदम खुश है, आनंद में है। इसको बोलते हैं ब्रह्म स्तर। फिर मतलब कृष्ण के प्रेममय आनंद में वो उसमें पहुंच गया, तो ये ब्रह्म स्तर है आनंदमय का। ठीक है, तो इसको कहते हैं ब्रह्मानंद। तो इसको मतलब कहते हैं, क्या था, ब्रह्म पुंछु प्रतिष्ठा इसको। तो ज्ञान में बदल गया है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आनंद में रहता है और पूर्ण चेतना उसकी विकसित हो गई है। और इसी को अगर हम एक अलग लेवल पे समझे, चेतना के हिसाब से समझे, तो चेतना के हिसाब से क्या समझेंगे इसमें, अन्नमय, प्राणमय और मनोमय, ये तीनों भौतिक लेवल पे हैं। कैसे, अन्नमय मतलब शरीर, उससे शरीर बनता है, अन्न से ही शरीर बनता है ना, खाने, अन्न से मतलब शरीर बना। और प्राणमय से, प्राणमय से जो संचालित करते हैं, यानी क्रिया शक्ति। और मनोमय मतलब इच्छा शक्ति, मनो मतलब मन, इच्छा, इच्छा शक्ति। और विज्ञान में मतलब आत्मा, आत्मा लेवल पे आ गया। और आनंद में मतलब, तो ये चेतना के लेवल हैं तीन, मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, समझ में आ गया, आनंदमय कोष वगैरह। तो हम कौन से लेवल पे हैं, हम तो पहले पे ही है ना, खाना खाना खाने, नहीं भी तो और किसमें, तो वो अन्नमय कोष में चल रहा है उसमें। क्या मना है, क्या है, क्या फीस्ट है, क्या नहीं है। हो सकता है अभिषेक और ये उठ गए हैं ऊपर, ये आ गए हैं। ये प्राण वायु सूत्र, अन्नमय कोष में। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं, इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय, तो कहाँ गए, कहाँ गए, हाँ, इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। आनंदमय है का मतलब क्या बता रहे हैं भगवान, आनंदमय है। देखो आनंदमय मतलब आ रहा है कि, यानी सूर्य का स्वभाव क्या है, ताप देना शुरू से ही, इसी तरीके से भगवान का स्वभाव ही आनंद है। भगवान को कोई दुखी नहीं कर सकता, भगवान स्वभाव से ही आनंदमय है। जीव नहीं है, जीव को आना पड़ता है आनंदमय स्थिति पे, भगवान पहले से ही है। भगवान मतलब हमेशा आनंदमय में ही रहते हैं। जैसे कि देखा कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन कितना उसमें थे और भगवान कैसे मुस्कुरा रहे थे देख के, यानी वो हमेशा आनंद में रहते हैं भगवान, ये हमें समझना चाहिए। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमय अभ्यासत कहकर पुकारता पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय है,
अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूप में विस्तार करते हैं। यानी अन्नमय में अन्नमय रूप में भी भगवानी विस्तार अपना मतलब व्याप्त रहते हैं। सारे मतलब जो स्टेज होता है ना, सब में भगवान ही व्याप्त रहते हैं, सब अपने ही वो विस्तार करना है। क्योंकि बताया ना, 4 शब्द से उस दिन आया था, क्षेत्र भी भगवान ही, यानी सब चीजें भगवान ही व्याप्त हैं। तो ये 5 चीज भी भगवान ही है, तो वो भी इसी में है। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्र के माना जाता है, किंतु आनंदमय उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुमान करने में सुख मानता है तो यह पूर्ण बन जाता है। पूर्ण बन जाता है मतलब कि यानी वह भगवान की तरफ अगर उन्मुख हो जाए, तो जैसे भगवान आनंदमय में रह रहे हैं, उसमें वो गुण आ जाएंगे तो वो भी आनंद में रहेगा। ठीक है। क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्र के रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा की गई है, मतलब खोज की गई है। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप से व्यवस्थित हैं। मतलब विवेचना की गई है, मतलब कि इस जगत का कारण कौन है, इस कारण का क्या कार्य है, ईटीसी इत्यादि इत्यादि। ये इनमें से कुछ सूत्र इस प्रकार हैं। वेद श्रुते, वेद श्रुते मतलब होता है शरीर। नामता श्रुते मतलब कि आत्मा। और परातु तुच्छते यानी भगवान। तो कह रहे हैं इसमें प्रथम सूत्र कार्यकलापों को क्षेत्र को सूचित करता है यानी शरीर। दूसरा जीवों को यानी क्षेत्रज्ञ। और तीसरा परमेश्वर को यानी क्षेत्रज्ञ, मतलब वो भी क्षेत्रज्ञ परमेश्वर को, जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व है। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। कल आएगा बड़ा श्लोक, कल भी बड़ा श्लोक। कल मतलब बताया जाएगा कि ये शरीर कैसे बना, पंच महाभूत, इसमें 24 तत्व, यानी 24 तत्व बताएगा, किन 24 तत्वों से बना। ठीक है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।